Morning students, let's we continue with our same chapter number 4, agriculture. Okay, now in previous class I have already explained you that India is based on the agriculture. Most of the population in India is engaged in farming. तो हमारे जो देश की आधी से ज़्यादा आबादी है वो किस पे डिपेंड है? अपने एग्रीकल्चर में. इट इज़ अ प्राइमरी, इट्स कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर. ओके, नाउ मेजर क्रॉप्स. तो इसी में जो हमारे देश में कुछ मेजर क्रॉप्स लगाई जाती है. क्यों? क्योंकि वो जैसे हमको मालूम है हमारे देश की आबादी दिन ब दिन ग्रो करते जा रही है, इट इंक्रीजिंग. तो उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ मेजर क्रॉप्स जो है वो वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स है. और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी है हमारे देश में. एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जो खेती के प्रोडक्शन पे डिपेंड रहती. जैसे शुगर कैन के ऊपर कौन सी इंडस्ट्री डिपेंड है? शुगर मिल. कॉटन के ऊपर कॉटन टेक्सटाइल. ओके, दीज आर द सब एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्रीज. नाउ जूट एंड कॉटन आर द फाइबर क्रॉप्स. जूट और कॉटन को हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं. ओके, इम्पॉर्टेंट बेवरेज तो ये आते ड्रिंक में, जैसे हमारे टी और कॉफ़ी जो हम में से अधिकतर भारतीय परिवार यूज़ करता है. राइस इज़ अ मेजर क्रॉप्स. तो राइस जो एक स्टेपल फूड है जो अधिकतर देशों में कंज्यूम किया जाता है. इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और अच्छी रेनफॉल चाहिए. एक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं हमारा छत्तीसगढ़, जो राइस का के कंडीशन के लिए फेवरेबल है. ठीक है, और इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है. इट ग्रो इन एवियल क्लेई सॉइल. ये सबसे अच्छा ग्रो करता है. एवियल क्लेई सॉइल भी ग्रो करता है. और चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस है. ओके, नाउ राइस इट मोस्टली ग्रोन एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन. तो जो राइस है उसको मोस्टली मिड जून से सितंबर के इसमें ग्रो किया जाता है, क्योंकि उसे ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है. इसलिए इसे मानसून मतलब कि रेनी सीजन के समय में इसकी खेती की जाती है. ओके, wheat requires the moderate temperature and rainfall, growing season and the high sunshine at the time of harvest. तो जो हमारा wheat है उसे moderate temperature चाहिए और rainfall जो है वो राइस के मुकाबले कम भी होती है, तो भी वो ग्रो कर जाता है. ओके, wheat mostly grown at the time of winter season. तो जो wheat है उसको अधिकतर विंटर सीजन के समय लगाया जाता है. और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो है हमारा यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन द लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल. तो मिलेट्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती, लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी ग्रो हो जाते हैं. ठीक है, क्रॉप्स डेट नीड्स द लो रेनफॉल एंड द हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर. और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. तो जैसे कुछ एग्जाम्पल है इनके, बाजरा, ज्वार, रागी आर ग्रोन इन इंडिया. तो ये इंडिया के कौन से पार्ट्स में ग्रो होते हैं? आपका हरियाणा, पंजाब के कुछ पार्ट्स, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ पे इस मिलेट्स की खेती या एग्रीकल्चर की जाती है. नाउ मेज रिक्वायर्स द मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन. तो इसे मॉडरेट टेम्परेचर और रेनफॉल भी चाहिए और लॉट्स ऑफ सनशाइन मतलब कि सनशाइन अच्छी होनी चाहिए. इट नीड्स द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल. इसे वेल ड्रेन्ड और इसे अच्छी फर्टाइल सॉइल की भी ज़रूरत होती है. मेज़ जिसे हम हिंदी में मक्का कहते हैं या भुट्टा. इट्स ग्रोन इन द नॉर्थ अमेरिका. ये अधिकतर होते हैं नॉर्थ अमेरिका, चाइना, इंडिया एक्सेट्रा. कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इस मेज की एग्रीकल्चर की जाती है. नाउ कॉटन. कॉटन एंड जूट आर द फाइबर क्रॉप्स. कॉटन रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल. ओके, तो जो कॉटन है उसकी ग्रोथ के लिए या उसकी एग्रीकल्चर कंडीशन क्या होती है? हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल मतलब कि ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, फॉर इट्स ग्रोथ इट्स ग्रो बेस्ड ऑन द ब्लैक सॉइल और द एवियल. तो ये सबसे अच्छी इसका प्रोडक्शन होता है ब्लैक सॉइल, इसके लिए बहुत अच्छी रहती है कॉटन की खेती के लिए. इट्स अ लीडिंग प्रोड्यूसर आर चाइना, यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान.
तो जो हमारा कॉटन है वो अधिकतर किन देशों में लगाया जाता है, वो है आपका चाइना, यूएसए, इंडिया और पाकिस्तान। नाउ द जूट इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर, इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट्स ग्रो वेल ऑन एवियल सॉइल, ये भी कॉटन की तरह एवियल सॉइल में ग्रो होता है। रिक्वायर्स द हाई टेम्परेचर, इसे हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। एंड हैवी रेनफॉल, तो जहाँ कॉटन को लाइट रेनफॉल की ज़रूरत थी, हल्की फुल्की रेनफॉल, लेकिन कॉटन को के मुकाबले आपको ये जो जूट है उसे ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ साथ हेवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर बांग्लादेश एंड इंडिया, तो ये सबसे ज़्यादा होता है आपका बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया के वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, ठीक है, हुगली रिवर के आसपास का, वहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नाउ कॉफ़ी नीड्स द वार्म एंड वेट क्लाइमेट, कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए हमारी कंडीशन जो होती है एग्रीकल्चर कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। और ये हिल स्लोप्स, जो पहाड़ियों को काट के छोटे से खेत बनाए जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है, जैसे नीलगिरी हिल्स का एरिया। ओके, मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड इंडिया, तो जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, और उसके बाद भारत और कोलंबिया है। नाउ our the last topic is the tea. Tea is the beverage crops. It requires the cool climate and well distributed highly rainfall. तो इसे रिक्वायर्ड कूल क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा रेनफॉल की आवश्यकता होती है। इसकी ग्रोइंग कंडीशन यही है। ओके, थ्रू आउट द ईयर इट नीड्स द वेल ड्रेन लोमी सॉइल, जैसे कॉफ़ी को लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, सेम कंडीशन टी के लिए भी है। लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स, इट्स ग्रो ऑन अ जेंटल हिल स्लोप्स, तो जैसे कॉफ़ी को हिली एरिया के जेंटल स्लोप्स में लगाया जाता है, ओके, जो पहाड़ों को काट के खेती लायक जगह बनाई जाती है, उसी प्रकार टी को भी उसी टाइप की कंडीशंस चाहिए। कि केनिया, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका आर द प्रोड्यूसर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, तो इनमें चाइना, श्रीलंका, ठीक है, इंडिया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बेस्ट क्वालिटी की टी लीव्स या टी प्लांट्स ग्रो की जाती है। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।